आप साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। कल आपने गणेश भगवान का दर्शन किया है। हमारा सनातन धर्म इतना सरल और सहज है कि अनायास सहजता से भगवत प्राप्ति हो जाती है, और वही सहजता और सरलता का प्रमाण है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। आप कल के दिवस में भी कथा आपने श्रवण करी है, और कल से लेकर के सप्तम दिवस तक इसमें भगवान का चरित्र नहीं लिखा गया है। आपके मन में शंका होगी कि महाराज जी कह रहे हैं भगवान का चरित्र नहीं लिखा गया, इसमें भक्तों का चरित्र लिखा गया है। भक्तों के चरित्र से जुड़ा हुआ जो भगवान का चरित्र है वो भागवत की महिमा में गायन किया गया है। एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के रहते ही सुनेंगे तो कल्याण करेगा, और जीवन न रहने के बाद भी इस ग्रंथ का श्रवण करें, उसके निमित्त संकल्प करके तो कल्याण हो जाएगा। आपने कल श्रवण किया घोर प्रेतात्मा धुंधकारी जीवन पर्यंत क्रूर कर्म किया, पाप किया, अनैतिकता के समस्त मार्गों को उसने लांग दिया, पार कर दिया, अत्याचार के मार्ग को। लेकिन मरणोपरांत घोर प्रेतात्मा को प्राप्त धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान करके 7 दिवस तक भागवत जी की कथा को श्रवण कराया, और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य स्वरूप दिव्य पार्षद बनकर के विद्यमान हुआ है। और साक्षात श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि धुंधकारी को भगवान के दिव्य पार्षद आए विमान ले करके, और विमान में बिठा करके आरूढ़ होकर के और सीधे भगवत धाम को लेकर ही। कहने का तात्पर्य है वो पवित्र ग्रंथ है, इसको एकाग्र मन से श्रवण किया जाए तो कल्याण अवश्य ही करे। निवेदन कर रहा था, नाम आपसे गवाया जाता है। भगवान के श्रीधाम वृंदावन से आई हुई झांकी के द्वारा भगवान के दिव्य स्वरूपों का दर्शन कराया जाता है। नाम रूप और भगवान की कथाओं के माध्यम से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। करुणों के माध्यम से हम आप श्रवण करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण किया गया, भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन आप कर रहे हैं, और भगवान की लीलाओं को कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और धाम जहाँ पर श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ को रख दिया जाए वो साधारण नगर ग्राम भी धाम बन जाता है। और आप जैसे महान श्रोता अपने इस कीमती समय को निकाल करके भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं।